अतुल जी, जब किसी व्यक्ति को कवरेज ना मिले ना तो इस प्रकार के बयान दे देते हैं कि मीडिया उनको कवरेज करे हम्म। और आपके और हमारे जैसे लोग उन पर बैठकर चर्चा करें। पिछले 3-4 दिन से ये मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ना, ये जनता को गुमराह करने वाला एक स्टेटमेंट था। हम्म। इससे ना तो ब्राह्मणों का कोई फायदा होने वाला और ना ही इस बयान का कोई औचित्य है। कारण कि जब कोई भी पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व की बात करती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये बताएंगे कि उन्होंने किस आधार पर इस प्रकार के बयान किए हैं। हम्म। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अखबार में सुर्खियां या मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो एक सम्मेलन में गए, वहां उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के हिसाब से उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन कैथल में जिस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, उन्होंने ही दूसरा बयान दे दिया कि बोला इस प्रकार की तो जो बयानबाजी है वो, या इस प्रकार के निर्णय तो सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बॉडी लेगी, हम्म। शीर्ष नेतृत्व लेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया वो तो नल एंड वाइड हो गया, उसका हम्म। तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। और एक बात और आती है कि इस प्रकार से जातियों में बांटकर किन किन को वहां पर डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर एक जाति की बात आई, इस पर हमने आवाज उठाई, आप और हमने इस पर चर्चा की, आज उनकी स्टेटमेंट बदल गई, 1 से 4 कर दिया, अब ये 4 से 36 करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पर विधायकों का तो नंबर मंत्री के लिए तो पड़ता नहीं है, यहाँ पर डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात कर दी है। और हम्म। खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे, हुड्डा साहब आपको सीएम कौन बना रहा है? आपको क्या गारंटी है कि आप इस पार्टी में रह जाओगे? क्या गारंटी है कि आप कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ोगे, टिकट बांटोगे? सीएम तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि एक व्यक्ति जो इतने साल से पार्टी का अपने आप में नेतृत्व कर रहा है या अपने वर्चस्व होने की बात कर रहे हैं, हम्म। वो जिला प्रधान की या जिला कार्यकारिणी की इकाई तक या जिला प्रधान नियुक्त नहीं करवा पा रहे, वो किसी को डिप्टी सीएम, किसी को मंत्री, किसी को विधायक कैसे बना पाएगा? क्योंकि अभी तक एक नया, एक इन्होंने एक दौर और शुरू किया हुआ है। आओ आओ, टिकट देंगे, टिकट देंगे, टिकट देंगे, एक एक हल्के से दो दो तीन तीन लोगों को गोलीबाजी करके बरगला कर लेके आ रहे हैं, उनको पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस दिन टिकट बटेगी उस दिन देखना कांग्रेस में किस प्रकार की भगदड़ मचेगी। क्योंकि कांग्रेस में आज गुटों पे ऊपर गुटों पे गुट बनाए जा रहे हैं, नए नए गुट बन रहे हैं। अभी जैसे बात चल रही थी एसआर के गुट, वो गुट ऐसे ही नहीं है, वो गुट शांत नहीं बैठा। वो एक अपने आप को असली और नकली में बताने में लगे हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर अभी अभी तो ये डिप्टी सीएम करे, थोड़े दिन बाद पोर्टफोलियो बांट देंगे, ये शपथ भी ले लेंगे, चुनाव से पहले सब कुछ कर देंगे। लेकिन जब चुनाव आएंगे, जब जनता इनको असलियत दिखाएगी, आज उनकी मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका थी वो भूमिका नहीं निभा रहे। वो लोगों को कभी मंत्री पद बांट रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री पद बांट रहे हैं। हम्म। जनता की क्या समस्या है उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि हरियाणा में जो कांग्रेस की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, हम्म। वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए अगर कुछ नहीं किया तो उसके लिए क्या आवाज उठाई? चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए थी, लेकिन उस पे वो सारे मुद्दे कौन हो गए? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बात आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको जनता आज भले ही उसको कुछ भी कहे कुछ ना कहे, लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस में आज उनका कोई भी वजूद नहीं है। क्योंकि वो कोई बयानबाजी देते हैं तो कई किरण चौधरी या सुरजेवाला जी या शैलजा जी उनके बयान को काटने का काम करते हैं। आज उनके ठीक है, खुद ठीक के है, जो इसका जवाब जवाब ले लेते हैं। भाग सिंह दमनवा साहब, उनके खुद के प्रदेश आप अध्यक्ष, लोगों की उनके पार्टी बयान काटने के का काम कर ऊपर, दिया। अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया उदय भान ने। डायनवाल साहब कह रहे हैं कांग्रेस में हुड्डा साहब का कोई अस्तित्व नहीं है।